बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा ओपिनियन पोल आ चुका है। नीतीश कुमार का पत्ता कट चुका है। नीतीश कुमार का सूपड़ा साफ हो चुका है। विधानसभा चुनाव 2025 में किस प्रकार से आम लोगों ने अपनी राय बताई है, किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा बिहार में, या फिर एआईएमआईएम की सरकार बनने जा रही है, या फिर कोई अदर पार्टी अपना कब्जा जमाएगी बिहार में। पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें। एक एक जिले का हाल आपको बताएंगे। 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में और जादुई आंकड़े तक कौन सी पार्टी जो है इस बार पहुंचने वाली है करेंगे। बिहार के पटना जिले की, पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें हैं। जी हां, 14 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो एनडीए गठबंधन यानी कि 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 सीटें दिखाई दे रही है जाती हुई, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इंडिया गठबंधन 5 सीटें, जेएसपी के खाते में 1 सीटें और अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे हम बात करें एआईएमआईएम की या अन्य कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, वो यहाँ पे 0 सीट ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है पटना बिहार से। बात करेंगे औरंगाबाद की, 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, आरजेडी के खाते में 3 सीटें, जेएसपी के खाते में 0 सीटें और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एआईएमआईएम 1 सीट जो है कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है औरंगाबाद से। भाई बात करेंगे दरभंगा की, दरभंगा में 10 विधानसभा की सीटें हैं बिहार। दरभंगा की बीजेपी की 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी को 4 सीटें, जेएसपी को 0 और एआईएमआईएम को 0 सीट जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं बीजेपी यहाँ पे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि नीतीश कुमार पे जो है एक बार फिर से आम जनता गांव-गांव जाकर के सर्वे करा गया है। आम जनता जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना दांव लगाते हुए। बात करेंगे गया जिले की 10 सीटें हैं। यहाँ पे भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं। बात करें बोध गया में 10 सीटें हैं, 10 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, आरजेडी 6 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के खाते में यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपी को 1 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे कैमूर की, कैमूर में 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी को 0 सीटें जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आम लोगों ने अपना मत बताया है, बदलाव भी आम लोग चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर भी यहाँ पे एक बार फिर से मुख्यमंत्री को यहाँ पे मानते हुए आपको बता दें, लगातार चाहे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, लगातार जो है रैली पर रैली की जा रही है, नए नए चुनावी वायदे भी किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भाजपा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे हम बात करें नीतीश कुमार की, दोनों के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है वो भी मजबूत हो स्थिति में जो है अपनी पार्टी को आगे ले जाता हुआ। बात करेंगे भोजपुर की, 7 विधानसभा की सीटें हैं भोजपुर में और 4 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी को 2 सीटें, जेएसपी को 1 सीटें, एआईएमआई को यहाँ पे 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो है एआईएमआई यहाँ पे बिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, यहाँ पे जेएसपी को नुकसान है, आरजेडी को भी नुकसान है। आपको बता दें बीजेपी को यहाँ पे बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा गोपालगंज की, 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल 2 सीटें ही बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 6 में से 4 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ करके बात करें तेजस्वी यादव की, तो हम बात करें राहुल गांधी की, लगातार प्रियंका गांधी भी यहाँ पे रैली कर रही है। 4 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है गोपालगंज से। गोपालगंज की 4 सीटें यहाँ पे निकालती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, आरजेडी, वही अन्य को जो है 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे खगड़िया की, 4 सीटें हैं भाई। 4 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में, आरजेडी को 3 सीटें, जेएसपी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एआईएमआई को 0 सीट जो है यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल स्टीक ओपिनियन पोल है। जैसा ही नतीजा आएगा आप हमारे ओपिनियन पोल को मिलाकर के देखिएगा। गांव-गांव एक-एक व्यक्ति से पूछा गया है कि आप किसकी सरकार चाहते हैं। आपको बता दें बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, चाहे हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, चरमरा चुकी है बिहार में। लगातार जो है लोग बदलाव की तरफ भी अपना वोट डाल रहे हैं। अभी भी बात करें तो ऊपर आप आंकड़ा देख सकते हैं, 61 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी जो है यहाँ पे, वहीं 29 सीट पर इंडिया गठबंधन प्लस आरजेडी जो है लगातार आगे बढ़ते हुए 3 सीटों पर जेएसपी की जो पार्टी है, वहीं एआईएमआई को यहाँ पे 1 सीट जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे नालंदा की, 7 सीटें हैं नालंदा विधानसभा, 7 सीटें,
बीजेपी के खाते में 2 सीटें, आरजेडी के खाते में 4 सीटें, जीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआई की खाता यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, एक भी सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार पिछड़ते हुए ओवैसी जो है लगातार, चाहे मुस्लिम वोटर की बात करें, मुस्लिम वोटर का रुझान जो है वो भी लगातार आरजेडी की तरफ है। आरजेडी यहाँ पे लगातार तेजस्वी यादव की नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ बनाए हुए। बात करेंगे मधेपुरा की, और मधेपुरा में 4 सीटें हैं विधानसभा की, 4 की 4 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो हम बात करें नीतीश कुमार की, दोनों को ही पछाड़ करके यहाँ पे 4 की 4 सीटें, यहाँ पे राहुल गांधी की लगातार रैलियां हो रही है। राहुल गांधी लगातार बरस रहे हैं नीतीश कुमार पर, लगातार बरस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बीजेपी को बिल्कुल सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रही है। 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें यहाँ पे आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की, 7 सीटें हैं भाई। 7 में से बीजेपी को 2 सीटें, आरजेडी को 4 सीटें, जीएसपी को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पे एक बार फिर से आरजेडी जो है वो आगे बढ़ती हुई, बीजेपी को पछाड़ती हुई, बदलाव की तरफ आम लोग जो है बदलाव की तरफ जाते हुए 32 का आंकड़ा जरूर छुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 41 पर पहुंच चुका है। बात करेंगे मधुबनी की, 10 विधानसभा की सीटें हैं, 10 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में, आरजेडी के खाते में 5 सीटें, जीएसपी को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआई का खाता भी यहाँ पे खुलेगा नहीं। मधुबनी की 10 में से सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के खाते में, 5 सीटें लगातार अगली तरफ बंटवा। बात करेंगे सीतामढ़ी, यहाँ पे 8 सीटें हैं सीतामढ़ी की, और सीतामढ़ी की 8 सीटें में सबसे ज्यादा आरजेडी को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जीएसपी को 0 सीटें और अन्य को भी 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे कटिहार की, 7 विधानसभा की सीटें हैं कटिहार में, और 7 में से 3 सीटें आरजेडी, बीजेपी को 2 सीटें और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएम यहाँ पे 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ओवैसी का जरूर जादू चला है, लेकिन जादू इतना नहीं चला है कि आरजेडी को पछाड़ सके। आरजेडी की 3 सीटें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे सीवान की, 8 विधानसभा की सीटें हैं सीवान में, और यहाँ पे आपको बताऊं तो 3 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें आरजेडी को, 0 सीटें जो है अन्य के खाते में, चाहे जीएसपी की बात करें, चाहे एआईएम की बात करें, चाहे निर्दलीय की बात करें, एक भी सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दूं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे रैलियां कर रहे हैं, और रैलियां की करने के बाद जो है आम लोगों ने यहाँ पे 3 सीटें जो हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अपना दाव लगाया है, और 3 सीटें जो हैं जाती हुई दिखाई दे रही है सीवान की, लेकिन 5 सीटें जो है आरजेडी के खाते में। लगातार तेजस्वी यादव की बात करें, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ रहे हैं, लगातार यहाँ पे बरस रहे हैं तेजस्वी यादव। बात करेंगे सहरसा, 4 सीटें हैं भाई, 4 में से 2 ही सीटों पर बीजेपी, 2 ही सीटों पर आरजेडी, अन्य को एक भी सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार पिछड़ रही है अन्य भी। बात करेंगे वैशाली की, 8 विधानसभा की सीटें हैं वैशाली में, बीजेपी को 2 सीटें, आरजेडी को 5 सीटें, जीएसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बिहार विधानसभा की 243 सीटों का रुझान जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। 124 सीटों का रुझान आ चुका है, 48 पर पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए, वहीं 66 पर पहुंच चुकी है कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन। चाहे बात करें